गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस लेसन से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बट आपको बिना स्किप के इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि जो चीज इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, स्किप करने से कुछ फायदा भी नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, आपको बिना स्किप के वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स, बताना है कि जो एल्किन्स का सामान्य सूत्र बताना क्या होना चाहिए। तो जो अल्किन्स एल्किन है, इसका जो सामान्य सूत्र क्या होता है वो ये होता है आपका CnH2n+2n। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोले कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्किन्स, बताना है कि जो एल्किन का सामान्य सूत्र बताना क्या होना चाहिए। तो जो एल्किन है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n होता है। ये क्या होता है, एल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताना है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, बताना है कि जो अल्काइन है उसका सामान्य सूत्र बताना है। सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है, इसका होता है ऑप्शन नंबर सी CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। जितने भी इसका जो अल्केन्स बोले, एल्किन और जो अल्काइन है, इसका जितना भी जनरल फॉर्मूला आपको रट जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, इसलिए क्या करना है, आपको ये रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बताना है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, इसमें एकल बंधन होता है, यानी सिंगल बॉन्ड। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल बंधन, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन। क्या होना चाहिए, प्रोपेन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बताना है कि इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है इसमें, डबल या फिर क्या होता है इसमें, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी जिसमें क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड बोला जाता है। देखिए कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा, देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे कौन असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए C2H4। क्या होगा, C2H4, ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, बताना है कि जो चक्रीय असंतृप्त कार्बन यौगिक का नाम बताना है आपको, कौन सा होना चाहिए। तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या सही होना चाहिए, बेंजीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बेंजीन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोला कि द साइक्लिक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, बताना है कि जो चक्रीय संतृप्त कार्बन यौगिक का नाम बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है कि साइक्लोहेक्सेन। क्या होना चाहिए सही आंसर, साइक्लोहेक्सेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोले कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड, बताना है कि जो सहसंयोजक बंधन के बारे में बताना है। कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि जो सहसंयोजक बंधन क्या होता है, ये होता है कि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो बताना है कि जो मेथेन है, बताना है यहाँ पे जो मीथेन यानी मेथेन का, इसमें बताना है कि जो मेथेन है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मिथेन की बात कर रहे हैं, मिथेन या फिर मेथेन, ये इसमें बोल रहा है कि इसमें सहसंयोजक बंधन का बताना है कि इसमें कितना बॉन्ड बनता है इसमें। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। कितना बॉन्ड बनता है इसमें, 4 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बताना है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट बताना है, ये जो ग्रेफाइट और जो डायमंड है, हीरा और ग्रेफाइट बताना है कि जो हीरा और ग्रेफाइट को हम लोग किस नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, देखिए समावयी मतलब होता है आर आइसोमर, समस्थानिक आर आइसोटोप्स, सी है कार्बन के अपरूपा यानी इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन। बताना इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो जो हीरा और जो ग्रेफाइट है यानी हीरा और ग्रेफाइट क्या है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो हीरा और जो ग्रेफाइट क्या है, एक क्या है मतलब फिर कार्बन का ही दोनों फॉर्म है, यानी कार्बन के अपरूप है यानी इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का ही दोनों के एक फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन बताना है कि जो मीथेन का अणु के बारे बताना है कि जो अणु का जो स्ट्रक्चर है बताना है, जो मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो मीथेन का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अणु के बारे बताना है। आंसर क्या होना चाहिए बताइए। तो इस क्वेश्चन को उसका शेप के बताना है, उसका जो आकार है आकार के बात बताना है। तो जो मीथेन है उसके अणु क्या होते हैं, वो सम चतुष्फलक, यानी कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सम चतुष्फलक की दे रखा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो मीथेन का जो मॉलिक्यूल है कौन शेप में आता है, ये आता है सम चतुष्फलक। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताना है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो उसमें कितना बॉन्ड होता है, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है इसमें, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, जो एक सिंगल बॉन्ड किस में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बताइए क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होना चाहिए, अल्केन। क्या होगा यहाँ पे, अल्केन। अल्केन क्या है, अल्केन क्या है, अल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है इसमें, सिंगल बॉन्ड होता है। इसलिए और जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 बताना है कि द मोलिकुलर फॉर्मूला बेंजीन बताना है कि जो बेंजीन का जो अणुसूत्र बताना है, यानी उसका फॉर्मूला बताना, किसका बताना आपको, बेंजीन का बताना है। क्या होना चाहिए, तो जो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो C6H6 क्या होता है, C6H6 होता है ना, C6H6। ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है C6H6। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोले कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स बताना है कि जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन द नाइट्रोजन एटम N2 के जी मतलब कितने संयोजक बंधन बनते हैं, इसको बताना आपको। जो N2 में जो N2 अणु है इसमें नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने संयोजक बंधन बनते हैं। आंसर करिए क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। कितना होता है यहाँ पे 3, यानी जो N2 होता है N2 के बीच कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो इसका आंसर होगा 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एडिशन रिएक्शन बताना कि इसमें किसमें एडिशन रिएक्शन होता है, संकलन अभिक्रिया होती है। बताना इसमें किसमें संकलन अभिक्रिया होती है, तो बताइए क्या सही आंसर होना चाहिए। तो संकलन अभिक्रिया किसमें होता है, संकलन अभिक्रिया होता है C2H2 में। किसमें होता है, C2H2 में होता है। और ये C2H2 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए C2H2 ये दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्केन बताना कि इनमें से कौन सा अल्केन नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा अल्केन नहीं है, बताना आपको। सही आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से कौन सा अल्केन नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C2H4। क्या होना चाहिए, C2H4। और जो अल्केन है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बात करें अगर n की जगह पे हम अगर 2 रखेंगे, n की जगह कितना रखेंगे, अगर n की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना होना चाहिए, C2 और H
यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 कितना होगा, 4 + 2 6 होगा, यानी C2H6 होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना दे रखा है, C2H4, यानी ये अल्केन नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, C2H4 क्या नहीं, एक अल्केन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कोहल, बताना इनमें से कौन सा एक एल्कोहल है, बताना निम्न में कौन एक एल्कोहल है। सही आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, तो जो एल्कोहल है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होता है, लास्ट में कितना होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए OH होना चाहिए। किसमें OH यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में OH किसमें दिख रहा है, इसमें OH है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर में भी OH नहीं है, भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखिए OH का ग्रुप बन रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या एक एल्कोहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड, बताना है कि निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड, बताना आपको निम्न में कौन एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड है, तो जो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप क्या आता है वो CHO होता है। देखिए CHO किसमें अटैच है, यहाँ पे देखिए तो CHO, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, CHO नहीं है। ऑप्शन नंबर बी OH है, मतलब P होगा एल्कोहल, तो यहाँ पे देखिए CHO ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, CHO, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CHO। क्वेश्चन नंबर 18, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कीटोन, तो जो कीटोन है, कीटोन का क्या होता है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उस कीटोन का, जो कीटोन है, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, CO होता है। क्या होता है, CO। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में CO यहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन ए में तो एल्कोहल ग्रुप हो गया, ऑप्शन बी CHO एल्डिहाइड ग्रुप चला गया यहाँ पे देखिए, और ऑप्शन डी ई कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो जो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए CO लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोले कि हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स, बताना कि इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन, बताना कि जो कार्बन कार्बन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड की क्या बताना, कुछ संख्या बताना। तो बोल रहा है कि जो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं, तो बताना सही आंसर क्या होना चाहिए। बोल रहा है कि जो कार्बन कार्बन के बीच, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3। क्या होगा, जो एल्काइन है, जो एल्काइन में जो कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन बनते हैं उसमें 3 बनता है। यहाँ देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है 3, देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये दे रखा है 3, यानी जो एल्काइन है, एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच कितना बनता है सहसंयोजक बंधन, ये बनता है 3। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, बताना है कि द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बताना है कि कोवैलेंट बॉन्ड की बताना संख्या बताना है कार्बन कार्बन एसिटिलीन, बताना जो एसिटिलीन है उसमें से कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है, तो बताना है। सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5। कितना होगा, 5 होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बताना है कि द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन इन इथिलीन, बताना जो इथिलीन है उसमें से क्या बताना आपको, संयोजक बंधन की संख्या बताना है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड यानी संयोजक बंधन की संख्या कितना होता है, किसके बीच बताना है, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6। और कौन सा ऑप्शन में दे रखा है 6, ये दे रखा है कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे कि द COOH फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड, बताना है कि जो COOH है इसमें प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं, बताना है कि इसमें जो प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पे COOH कहीं पे दिखा तो कौन से ग्रुप में चला जाता है, ये जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसमें चला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ बोल रहे कि OH इज द फंक्शनल ग्रुप। बताना है कि जो OH प्रकार्यात्मक समूह है, मतलब जो OH कौन सा ग्रुप का मेंबर है बताना है OH। तो OH होता है एल्कोहल का, किसका होता है ये होता है आपका एल्कोहल का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। क्या होगा सही आंसर, एल्कोहल क्या होना चाहिए, एल्कोहल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बताना है कि जो CO इज द फंक्शनल ग्रुप है। बताना है कि जो CO प्रकार्यात्मक समूह किसका होता है, ये होता है कीटोन का। किसका होता है, कीटोन का। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, कीटोन। ये दे रखा है ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा ऑप्शन में कीटोन दे रखा है, देखिए कीटोन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कीटोन। यानी जो CO ग्रुप है ये किसका ग्रुप, ये किसका, ये कीटोन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 बताना है कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बताना है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल उसके क्या होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है COOH। क्या होता है, COOH होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बताना है कि द IUPAC नेम ऑफ द एसिटिक एसिड। बताना है जो एसिडिक एसिड है उसका IUPAC नाम बताना। क्या होना चाहिए, जो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना। क्या सही आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। क्या होगा, एथेनोइक अम्ल यानी इथेनोइक एसिड। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एथेनोइक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बताना है कि द IUPAC नेम ऑफ द फॉर्मिक एसिड। बताना है जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम बताना क्या होना चाहिए। तो फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है, तो ये होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है यहाँ पे, मेथेनोइक एसिड। क्या होगा, मेथेनोइक एसिड का जो मेथेनोइक एसिड है, जो मेथेनोइक एसिड का जो फॉर्मिक एसिड है, यानी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फॉर्मिक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड का जो IUPAC नेम क्या नाम है इसका, मेथेनोइक एसिड। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने श्रद्धा से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।